इस कार्यक्रम के निवेदक हैं श्री दिगंबर जैन लोकोदय तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट आगरा। ऐतिहासिक निर्माण में भूदान कर महापुण्य का अर्जन करें। श्री निहाल चंद जी, श्रीमती अमराव देवी, श्री महेंद्र, श्रीमती नीलम, श्री महेश, श्रीमती सुनीता, श्री संघर्ष, श्रीमती नेहा, श्री सचिन, श्रीमती ट्विंकल, श्री शुभम, श्रीमती अंकिता, सौरभ, सलूनी, अमीरा, एकांश एवं सापरिवार बगड़ा, ईटानगर, गुवाहाटी, सुजानगढ़। नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। आचार्य समय सागर महाराज की जय हो। बोलिए जगत में बड़े हैं, वहां भी सिद्धों को दूसरे नंबर में रख दिया। अरहंत का स्वरूप पहले आ गया, वो छोटे थे। बहुत बड़े इसमें अंदर ऐसी लॉजिक छिपे हुए हैं। जब ये लॉजिक पता चलते हैं तो आत्मा में एक आनंद की लहर आती है। अपन लोग यही सोचते हैं कि जो सबसे बड़ा है वही मंगल है, जो जगत में श्रेष्ठ हो, पूज्य हो, महान हो, सब गुणों से संपन्न हो, वही मंगल है। तो ये मंगल की परिभाषा नहीं है। मंगल एक पीले सरसों भी होता है, जो एक छोटा सा चीज है। अनाजों में बहुत बड़े बड़े अनाज होते हैं। सबसे बड़ा अनाज चना होता है, लेकिन वो मांगलिक नहीं होता। सरसों का दाना छोटा होता है, लेकिन वो मांगलिक होता है, शगुन होता है। बड़े बड़े फूल होते हैं, लेकिन वो मांगलिक नहीं होता, जैसे गोभी का फूल। लेकिन छोटे से फूल होते हैं, वो मांगलिक हो जाते हैं। बहुत बड़े बड़े जानवर देखे, 1,000 योजन के मगरमच्छ हैं, मत्स्य हैं, लेकिन वो शगुन नहीं है। शगुन नहीं है, लेकिन कुछ छोटे जानवर हैं, गाय है, हाथी है, घोड़ा है, ये मंगल हो गए। मनुष्यों में पुरुष बड़ा होता है, लेकिन पुरुष को मंगल नहीं कहा, बालक को मंगल नहीं कहा, कन्या को मंगल कहा। पुरुष स्वामी है, बड़ा है, लेकिन शगुन चौक पर आते हैं तो पुरुष नहीं, महिला पूछते। जिनसेन स्वामी ने महापुराण में लिखा, बहुत सारे पुरुष थे। चक्रवर्ती जब विजय को जाने लगा और विजय से लौटा तो चौक किसी महिला ने पूरा, सौभाग्यवती महिला ने पूरा, मां ने नहीं पूरा। मां बड़ी है, लेकिन मां शगुन रूप नहीं है। मां बड़ी है, मां शगुन रूप नहीं है। वहां सौभाग्य के लिए, किसी मंगल के लिए, चौक के लिए मां को नहीं बुलाया जाएगा, सौभाग्यवती को बुलाया जाएगा। भले वो मां भी है,
लेकिन पुकारा किसको जाएगा? माँ पुकारो ना, कोई माँ आकर के इसका शगुन करे, क्योंकि नारी जाति में सर्वश्रेष्ठ कौन है? माँ। तो फिर शगुन के लिए हमने माँ को नहीं पुकारा, ये कहा कोई सौभाग्यवती महिला, यानी जो उसकी सौभाग्यपना है वह मंगल है, ना कि बड़ापन मंगल है। नारियों में, पुरुषों में, देवताओं में भी ऐसे सभी मंगल रूप नहीं होते। कुछ पद ऐसे होते हैं जो मंगल रूप होते हैं। सौधर्मेंद्र के लिए सगुन रूप में प्रस्तुत किया गया। सौधर्मेंद्र से बड़े भी इंद्र होते हैं, शोलमेश्वर के इंद्र। शोलमेश्वर के इंद्र सौधर्मेंद्र से बहुत बड़ी आयु वाले हैं, बड़े वैभव वाले हैं, उनकी द्युति कांति सब कुछ बहुत है, लेकिन वे पंच कल्याणक के लिए ठीक नहीं। पंच कल्याणक का हर दस्तूर सौधर्मेंद्र करता है। एक 5 पल्लव की इंद्राणी शगुन बन गई। 55 पल्लव की इंद्राणी शोलमेश्वर की है, जिसका वैभव भी अलग, सुख भी अलग, सब कुछ बहुत बड़ी है। वो 5 पल्लव और 55 पल्लव में बहुत अंतर है। अवधि ज्ञान जिसका बड़ा है, लेकिन जब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा हुई तो किसी इंद्राणी की पिसी हुई केसर को शगुन नहीं माना गया। 5 पल्ल वाली सौधर्म इंद्राणी की जो सची है उसको शगुन माना गया। देवों में बड़े को नहीं चुना गया, वहां चुना गया सची को। सची सगुन है, उसके हाथ की बनी हुई केसर ही केवल ज्ञान का संस्कार किया जाता है। प्रकृतियों में हम देखते हैं कितनी बड़ी प्रकृति होती है, हरियाली होती है, हर हरियाली शगुन नहीं होती। बड़े बड़े पेड़, बरगद का पेड़ इतना बड़ा होता है, लेकिन वो शगुन नहीं होता। पीपल का पेड़ बहुत बड़ा होता है, लेकिन वो शगुन नहीं होता। एक छोटा सा पौधा तुलसी का शगुन बन जाता है। एक छोटा सा पौधा है, कोई बड़ा पौधा नहीं होता, एक वो शगुन के रूप में माना जाने लगा दुनिया में। बड़े बड़े पहाड़ हैं, लेकिन वो शगुन नहीं बनते। कुछ पहाड़ ऐसे होते हैं जो शगुन बन जाते हैं, जिसके लिए शगुन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है कि यह शगुन है। कैलाश पर्वत आदि शम्य शिखर है, लेकिन लोक व्यवहार में शम्य शिखर को शगुन के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया। महान है अनंत तीर्थंकरों की, लेकिन कैलाश पर्वत को एक शगुन के रूप में शगुन शास्त्रियों ने माना है। कैलाश पर्वत का दिखना एक अपने आप में शगुन है, कैलाश पर्वत का दिखना। और कोई पहाड़ दिखे तो नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी अग्नियां हैं, ज्वालामुखी है, लेकिन वे शगुन नहीं है। एक छोटे से दीपक की अग्नि शगुन है। बड़े बड़े समुद्र हैं, उन समुद्रों का जल शगुन नहीं है, लेकिन एक कुएं का समुद्र है, मीठा समुद्र भी बहुत है, लेकिन आज कुएं को मांगलिक माना गया, शगुन माना गया। ऐसे जब शगुन की और मंगल की स्वरूप की परिणतियों को जब देखते हैं तो बड़े रहस्य दिखते हैं। उत्तम हम किसको माने? जो मंगल हो। हमें कोई बड़े छोटे से लेना देना नहीं है। हमें कार्य में सफलता चाहिए है या बड़ों की पूजा चाहिए? दो बातें हैं। एक, हमें तो पूजा करना है भाई, तो करो, बड़े की पूजा की जाती है, बड़े की पूजा की थी कर लो, क्योंकि बड़ा प्रथम बंदनीय है, प्रथम पूजा करना है।
जो घर में बड़े पैर छूना है तो किसके छू लो? बड़े के छू लो, छूना ही पड़ता है। लेकिन यहाँ पैर छूने का सवाल नहीं है, यहाँ पूजा का सवाल नहीं, यहाँ जयकार का सवाल नहीं, यहाँ आदर सत्कार का सवाल नहीं, यहाँ तो हमारे बिगड़े हुए काम को सफल करने का सवाल है। यहाँ तो हमें असमर्थता से समर्थता चाहिए। हम कार्य की शुरुआत कर रहे हैं, हमें डर लग रहा है कि मेरा कार्यक्रम कैसा होगा। तो हम ये चाहते हैं, कौन ऐसा भविष्य वक्ता है जो हमें कार्य प्रारंभ करते ही कह दे, जाओ तुम्हारा शगुन हो गया। कभी कभी बड़ों को नहीं चाहिए, वो तो नमोस्तु लायक, ठीक है भगवान, हाँ ठीक है, पाए लागे साहब, पाए लागे, पाए लागे करके उनको एक तरफ बैठा दो। क्योंकि जीवन में 2 दिन से प्रवचन भी चल रहा है, यदि हमें असमर्थता महसूस हो कि मैं कहीं से असमर्थ लग रहा हूं, कहीं से हमें संदेह महसूस हो कि हम कैसे जाने कि हमारा कार्य सफल होगा, हम कैसे जाने कि हमारी यात्रा सफल होगी, तो उस समय हमें कोई ऐसी शक्ति चाहिए जो हमें संकेत दे दे, जाओ तुम्हारा कार्य सफल हो जाएगा। वो शगुन चेतन हो ये कोई नियम नहीं, वो शगुन सर्वज्ञ हो ये कोई नियम नहीं। देखो, एक ऐसे व्यक्ति है जो सर्वज्ञ है, जो भविष्य को जानता है, अवध ज्ञानी है, मना पर्याय ज्ञानी है, जो भविष्य को जानता है, निमित्त ज्ञानी है, वो भविष्य को जानता है, लेकिन उसको शगुन नहीं कहा। सर्वज्ञ को शगुन नहीं, सर्वज्ञता शगुन नहीं है। अवध ज्ञान, मना पर्याय ज्ञानी सब जानते हैं, शगुन नहीं है। निमित्त ज्ञानी को शगुन नहीं कहा, निमित्त को शगुन कहा। बहुत बड़ी बात है महानुभाव। निमित्त ज्ञानी को शगुन नहीं कहा, निमित्त को शगुन कहा। और सबसे बड़ा शगुन वो माना जाता है जो स्वयं में किसी का भला करता नहीं, स्वयं में किसी के भले की सोचता नहीं, और जो उसको देख लेता है उसका भला हो जाता है। मोटिवेशन। शगुन कौन है? भविष्य वक्ता, सर्वज्ञ, अवध ज्ञानी, मना पर्याय, निमित्त ज्ञानी। ये तो हमें बताएंगे कि मैं तुमसे कहता हूं जाओ तुम्हारा कार्य सफल होगा, क्योंकि उन्होंने देख लिया, उन्होंने अपने ज्ञान से देख लिया, अवध ज्ञान से देख लिया। तो ये सत्य है, लेकिन शगुन नहीं। यदि कोई भविष्य वक्ता हमें बता दे कि तुम्हारा कार्य सफल होगा, इसको शगुन नहीं मानना, मंगल नहीं मानना। सर्वज्ञ भगवान भी बता दें कि मैंने देख लिया है तुम्हारा ये कार्य सफल होगा, ये सत्य है, झूठा नहीं मानना। लेकिन ये शगुन नहीं है, मंगल नहीं है। मंगल कौन होता है? जो मंगल को भी पता ना हो कि मैं किसी का मंगल करना चाहता हूं, लेकिन जो उसे देख लेता है उसका मंगल हो जाता है। बड़ा हुआ कलश क्या तुम्हारा मंगल करने का भाव रखता है? कलश नहीं रखता। वो तो अच्छे, वो मंगल का भाव ही नहीं रखता। क्या वो महिला जो कलश लेके निकली थी तुम्हारे मंगल करने के लिए निकली थी? यदि भरा हुआ कलश मांगलिक हो जाए तो सब लोग अपने घर से बाहर निकलो, हमारा मंगल कलश लेके खड़े हो जाए। हाँ, अब दादागिरी दिखाओ ना। और सब महिलाएं अपने अपने घरों के निकलते ही, कौन महिला नहीं चाहेगी कि अपने परिवार का मंगल हो? तो तुम पहले ही से महिलाओं को मंगल कलश लेकर के दरवाजे पे खड़े कर देना, और ये चलाकर खड़े हो जाएं कि नहीं, हमारे परिवार का बेटा बाहर जा रहा है, मैं उसका मंगल करती हूँ। कलश लेके खड़े हो जाए। उसको मंगल नहीं कहा।
वो मंगल नहीं है। ऐसे मंगल हो जाए तो किसी का अमंगल कभी। मंगल किसे कहा? शगुन। भद्रबाहु स्वामी भद्रबाहु संहिता, बहुत बड़ी बात उन्होंने कही। कलश को भी मालूम नहीं है कि मैं किसी का मंगल हो सकता हूं, महिला को भी मालूम नहीं है कि मैं किसी का मंगल करने जा रही हूं। वो तो मात्र पानी भर करके ला रही है और अनायास यदि वो तुम्हारी यात्री के सामने आ जाए और वो देखते ही कहे कि शगुन हो गया। उसने शगुन किया नहीं, कलश शगुन करना जानता नहीं, फिर भी शगुन हो गया। इसका नाम है मंगल, शुभ शगुन। और अशुभ भी वही है। ये बाहर निकलेगा तो हम अपने कोई दुश्मन बाजू में घर में है और उसने कहा इसके घर के जब भी लोग निकले, हमने एक बिल्ली पाल रखी है, जब भी ये निकलेगा हम क्या कर देंगे, तो इसका नहीं होगा, चिंता नहीं, घबराना नहीं। अपशगुन किसी के करने से अपशगुन नहीं होता। बिल्ली जब निकलती है तो तुम्हारा अपशगुन करने का भाव नहीं है, उसका परिणाम ही नहीं है। वो तो अपने भोजन के लिए निकली है, लेकिन देखने वाले ने देखते कहा अपशगुन हो गया। वो अनायास विनाश करने वाला अपशगुन नहीं होता है। अपशगुन करने वाला अपशगुन नहीं होता है। वो अपना कार्य करते जाए और देखने वाले को लगे मेरा अपशगुन हो गया, तब अपशगुन माना जाएगा। इसी प्रकार शगुन करने से शगुन नहीं होता। शगुन करने से शगुन नहीं होता। जो ज्योतिष का शगुन है, एक शगुन किया जाता है और एक शगुन होता है। सबसे बड़ा शगुन वो है जो अपने आप होता है। ज्योतिष उसे कहते हैं। देखो वो शगुन करने का नहीं था। हाथी सामने आ गया, वो तुम्हारा शगुन करने नहीं आया, लेकिन अपन को देखते क्या हो गया, शगुन अनायास। अपन ने ध्वजारोहण किया, काय के लिए किया, बोलो ना, मंगल के लिए किया। वो उतना बड़ा मंगल नहीं था, उतना बड़ा मंगल नहीं था। सबसे बड़ा मंगल है वो कि ध्वजा तुमने खोली, उसी समय हवा ईशान कोण की चल गई, ये शगुन था। ध्वज पुराण में ध्वजा का भी एक कंसेप्ट है, प्रतिष्ठा पाठों में आता है। ध्वजा शुभ ही होती हो ऐसा मत समझना। ध्वजा अपने आप में मंगल है, ध्वजा अपने आप में मंगल है, पक्का है। लेकिन ध्वजा फहराते समय मंगल हो ये कोई नियम नहीं है। इसी ध्वजा से हम लोग अमंगल का ज्ञान करते हैं, इसी ध्वजा से हम लोग अमंगल का ध्यान करते हैं। किस दिशा में फहराई गई, अब ध्वजा वही है। ध्वजा तो ध्वजा ही होती है, फहराने वाला भी फहराने वाला ही होता है, अच्छे ही भाव होते हैं। लेकिन ध्वजा किस कोने की तरफ गई है उससे निर्णय किया जाता है कि इस कार्यक्रम का क्या हश्र होगा। ध्वजा से संकेत मिलते हैं। इस तरफ से ध्वजा हुई तो ये होगा, इस तरफ से ध्वजा हुई तो पानी बरसेगा, इस तरफ से ध्वजा हुई तो तूफान आएगा, इस तरफ ध्वजा गई तो अग्नि भोगी, इस तरफ से ध्वजा गई तो यह सारा बहुत बड़ा पुराण है, ध्वजा पुराण। बहुत सारी चीजें इस संबंध में लिखी। और उसी ध्वजा के लिए अब हवा तुम्हारे हाथ में है क्या? नहीं महाराज, हम ऐसा करेंगे, पहले ही से पंखा लगा के रखेंगे। आप तो ध्वजा बता दो, हम उसी ध्वजा में क्या करेंगे, पंखा लगा देंगे। वो तो अपने आप ध्वजा नहीं नहीं नहीं। मैंने पहले ही कहा तुम्हारे शगुन करने से वो शगुन, जो नेचुरल रूप से हवा तुम्हारे लिए चली क्या, नहीं, वो तो चली। और अनायास जिस समय हवा चले और उसी समय तुम्हारी डोरी खिंच जाए, बस ये है शगुन। और आज हालांकि 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 जयपुर सागर में प्रवेश करते ही बहुत सारे शगुन मिले थे।
परसौरिया से बिहार करते ही शगुन मिले। फिर रास्ते में वहां पर तपोवन है, तपोवन निर्भय सागर जी महाराज थे ना, वहां शगुन मिले। और फिर मेरे लिए शगुन नहीं मिले, दूसरों को भी शगुन मिले। ना मुझे मालूम है कि आरिका संघ आ रहा है, और ना आरिकाओं को मालूम है कि किसी को मालूम ही नहीं है, अनायास। मुझे भी मालूम नहीं था कि कोई आरिका संघ आ रहा है, और आरिकाओं को मालूम नहीं था कि महाराज अभी नीचे। एकदम अनायास, एकदम दोनों देखकर आश्चर्य। अरे ये होता है अनायास। अनायास जाकर के शुभ चिन्हों का मिल जाना, ये बहुत बड़ा शगुन कहलाता है। और जिस दिन प्रवेश था मकरोनिया से, रास्ते में पता नहीं कितने शगुन मिले हो। गाय मिली, दूध पिलाते हुए मिली, कुछ पक्षियों का कलरव। छोटी हॉस्पिटल थी ना पहले, अभी भी है, वो तालाब के पास में, वहां पर पेड़ों पर कुछ शुभ पक्षियों की आवाज मैंने सुनी। तो शगुन तो हो ही रहा था। और आज हवाओं ने शगुन कर दिया, ध्वजारोहण ईशान कोण की तरफ गया। यानी ये शिविर इस पंडाल में से इतनी बड़ी प्रभावना होने वाली है, इतना बड़ा धर्म का प्रभाव होने वाला है कि सारा जगत इससे लाभान्वित होगा। और इस देशना मंडप से निकली हुई आवाज सारे जगत का कल्याण करेगी। सारा जगत इससे मंगलमय होगा, इस देशना मंडप से निकली हुई आवाज। क्योंकि ईशान कोण सबसे ज्यादा वास्तु में शुभ माना गया। पूरे कोने होते हैं, 8 दिशाएं होती हैं, नीचे ऊपर की 10 दिशाएं होती हैं। इन सभी दिशाओं के अंदर वास्तु में सबसे ज्यादा शुभ कौन सा कोना माना? ईशान कोण सबसे शगुन माना, पवित्र माना, नेचुरल रूप से, अपन ने नहीं बनाया। ईशान कोण सबसे ज्यादा शुभ माना जाता, इसलिए वहां कहते हैं वहां गंदगी मत करना, वहां भजन मत रखना, क्योंकि वो शुभ है। और ईशान कोण की तरफ ध्वजा का जाना बता रहा है कि यह मंडप या शिविर या कार्यक्रम सारे जगत के लिए शगुन बनेगा। शिविर पुण्यार्जक के लिए शगुन बनेगा, मंडप उद्घाटन के लिए शगुन बनेगा, चातुर्मास के मंगल कलश स्थापन करने वालों का शगुन बनेगा, चातुर्मास कमेटी का भी शगुन होगा, पूरी सागर समाज का शगुन होगा, और इस शिविर में जो आएगा उसका शगुन होगा, और जो इस मंडप में बैठ करके प्रवचन सुनेगा उसका शगुन होगा। सारे राष्ट्र का शगुन होगा। अब आप लोग और बोल दो, हम लोगों का क्या होगा? जब तुम सबका शगुन होगा तो हम स्टेज पे बैठने वालों का महाशगुन होगा। क्योंकि तुम्हारे शगुन की वर्गनाई तो ऊपर को आएंगे और ऊपर हम लोग बैठे ही नियम से होगा। ये संकेत है। अब उस हवा अनायास चली है, किसी ने चलाई नहीं, ये अनायास मंगल हो जाता है। इसलिए मंगल की जो परिभाषा है, बहुत बड़ा डेफिनेशन है महानुभाव। बड़े होना अलग चीज है और मंगल होना अलग चीज है। कभी कभी बड़ों की जरूरत नहीं है, मंगल की जरूरत है, शगुन की जरूरत है। क्योंकि हर व्यक्ति एक संदेह में रहता है
कि मेरा कार्य कर रहा हूं सफल होऊंगा नहीं। इसके लिए प्रकृति ने ये बातें कही कि तुम्हें मैं एक ऐसा मूक संदेश देता हूं कि तुम्हारा कार्य सफल होगा या नहीं, मैं बिना कहे बिना बोले आपको संकेत दे दूंगा, जाओ आपकी फतेह है। भद्रबाहु स्वामी ने बहुत विस्तार से लिखा, स्वप्नों का सगुन लिखा उन्होंने। उनका कोई सर्वज्ञ, देखो सर्वज्ञ भगवान सपुन नहीं, स्वप्न सगुन है। क्योंकि सर्वज्ञ सत्य हो सकते हैं, सर्वज्ञता सगुन नहीं हो सकती। सर्वज्ञता सत्य का उद्घाटन कर सकती है, लेकिन सर्वज्ञता मांगलिक नहीं होती, सगुन नहीं होती, जैसे हम पहले कह चुके। इसलिए संसारी प्राणियों को बड़ों की अपेक्षा सगुन चाहिए। बड़े बैठे रहें तो भी हमारा कार्य विफल हो गया तो क्या करेंगे बड़े, लेकिन बड़े ना भी रहें और हमारा सगुन हो गया तो हमें तो सफलता ही चाहिए ना। विद्यार्थी क्या चाहता, पास होना। संसारी क्या चाहता, हर कार्य में यही चाहते अपन सब, यही सबके भाव होते। इसलिए मंगल पाठ में कहा उत्तम मंगल नहीं है, मंगल उत्तम है, अरहंत मंगलम। अरहंत भगवान मंगल के लिए अरहंत नहीं बने हैं कि मैं अरहंत बन जाऊं तो मंगल बन जाऊंगा, नहीं। वो तो अपने कल्याण के लिए मंगल बने। कर्मों का क्षय उन्होंने कल्याण के लिए किया है, तुम्हारे लिए नहीं किया, जगत के लिए नहीं किया। वो स्वयं बने हैं, लेकिन वो इतने मंगल बन गए, इतने मंगल बन गए। सिद्ध भगवान तो जब विचार करेंगे तब मंगल हैं, अरहंत भगवान का तो देखना भी मंगल हो जाता है, सिद्ध भगवान का देखना मंगल नहीं। क्यों किया पीछे भगवान सिद्ध को? सबसे बड़े सिद्ध भगवान है ना, उनको मंगल में दूसरे नंबर रख दिया, नमोकार मंत्र में दूसरे नंबर रख दिया, क्योंकि वे सब तरफ से मंगल नहीं है। अरहंत भगवान देखने में मंगल, उनका शरीर मंगल, उनका सिंहासन मंगल, उनका कल्प वृक्ष मंगल, उनके चवर मंगल, उनके अष्टप्रातिहार्य मंगल, उनकी पुष्पवृष्टि मंगल, उनके समूषण का एक एक अंग मंगल। जितना भी वैभव है भगवान का सब मंगल है, सब मंगल, अंदर से मंगल और बाहर से मंगल। दोनों लक्ष्मी के स्वामी हैं अरहंत, बाह्य लक्ष्मी और दोनों लक्ष्मी के स्वामी हैं। यानी वो बाहर से भी मंगल है और अंदर से भी मंगल है। पर चतुष्टय भी उनका मंगल है, उनसे जुड़ा हुआ होना चाहिए। पर चतुष्टय वह नहीं है, लेकिन उनसे जुड़ा हुआ है। अष्ट प्रातिहार्य अरहंत नहीं है, वृक्ष अरहंत नहीं है, समूषण अरहंत नहीं है, पर है। पर होकर के भी वो भगवान से जुड़ा हुआ होने से वो पर पदार्थ भी मंगल हो गया। यह है श्रेष्ठ मंगल। कौन है श्रेष्ठ मंगल? जो स्वयं तो मंगल है ही, जो उनसे जुड़ जाए, जो उनके नाम के साथ जुड़ जाए, उनके द्रव्य गुण पर्यायों से जुड़ जाए, तो वो अमंगल भी मंगल हो जाता है। समूषण क्या है? एक स्वर्ण है। सोना कभी मंगल नहीं होता, चांदी मंगल होती है। सोना मिलना भी ठीक नहीं, गुमना भी ठीक नहीं, ऐसा तुम लोग कहते हो। चांदी मिलना भी ठीक मानते। और समूषण किसका है? स्वर्णमयी है। स्वर्णमयी समूषण, मंगल का सवाल ही नहीं। लेकिन वो भगवान से जुड़ गया कि किसका समूषण है, बस वो समूषण मंगल हो गया। वृक्ष मंगल नहीं होता,
वृक्ष कोई मंगल की कोटि में नहीं आता, लेकिन अशोक वृक्ष किनसे जुड़ गया? अनंत भगवान से जुड़ गया, वो मंगल हो गया। सामान्य सिंहासन, सिंहासन होता है, कुर्सी है। सिंहासन आपकी भाषा में क्या है? कुर्सी कह लो आपकी भाषा। ये सिंहासन कैसे हो गया? ये सगुन कैसे हो गया? मानतुंग आचार्य ने कुर्सी की प्रशंसा कर डाली। आज की आधुनिक भाषा में क्या कहोगे उसको? कुर्सी। बताओ ये कौन से साथ में कुर्सी सगुन लिखी? कहीं नहीं लिखी। लेकिन वही कुर्सी यदि भगवान के लिए लगा दी जाए तो वह सिंहासन मांगलिक हो जाता है। और मानतुंग आचार्य महाराज उस पर लेखनी चला देते, सिंहासने मणिमयूख। क्या बात है, जुड़ गया मात। ये चवर कोई मांगलिक नहीं होते अपने आप में, चवर तो राजा महाराजाओं को भी ढूंढते, लेकिन 64 चवर भगवान के प्रातिहारी बन गए। भगवान के प्रातिहारी बन गए, सगुन हो गया, मांगलिक हो गया। सभी चीजें, जो जो चीजें उनसे जुड़ती गई वो सगुन हो गए। जो जो चीजें उनसे संबंध जुड़ती गई ये किसकी है? यहां तक कि जमीन में पड़ी हुई धूल चरणों को छू गई, पवित्र हो गई। देखो तो सही कैसी चीज है, कैसा कौन बनता है सर्वश्रेष्ठ मंगल? चरण नहीं, तद पाद पंकज रजो अमृत। अरे चरण तो मंगल छोड़ो, वे चरण महामांगलिक माने जाते हैं जिन चरणों की धूल भी उनको छूकर मंगल हो जाती है, वे हैं परम मांगलिक। ये गुण सिद्धों में नहीं है, ये गुण सिद्धों में नहीं है, अरहंतों में है। अरहंत भली छुए ना छुए, 4 अंगुल ऊपर खड़े होकर के भी, कोई करंट होता ना तुम्हारा बड़ा करंट, दूर से खींच लेता है। 200 बाहर आ जाओ, दूर से खींच लेता है। ऐसे ही भगवान के चरणों में ऐसी ताकत होती है कि भगवान 5000 धनुष ऊपर चलते हैं, लेकिन वहां से जहां वो चलते हैं वहां के नीचे की धूल भी मांगलिक हो जाती है, शगुन हो जाती है। तद पाद पंकज रजो अमृत दिग्ध देहा। चरणों की मांगलिकता नहीं कह रहा हूं अभी मैं। परमोत्तम सर्वोत्तम मांगलिक कौन है? सर्वोत्तम मांगलिक क्यों है अरहंत मंगल? क्योंकि उनके जो भी, वो तो मांगलिक है ही, वो बड़ा मांगलिक नहीं है जो स्वयं मांगलिक हो। सबसे बड़ा मांगलिक वो है कि जिसके संपर्क में जो आ जाए वह भी मांगलिक हो जाए, मंगल हो जाए, वो सबसे बड़ा मंगल हो जाता है। अरहंत भगवान कमलों को नहीं छू रहा है, मांगलिक है। सिंहासन को नहीं छू रहा है, मांगलिक है। धूल को नहीं छू रहा फिर भी मांगलिक। और कितनी बड़ी मांगलिक, कितनी बड़ी मांगलिक। उद्भूत भीषण जलोधर सोच्याम दशा मुपगताश्युत। ऐसी भयानक अमंगल की दशा में जिस धूली ने, जिस जल ने भगवान को छू लिया है, वो जल में इतनी मांगलिकता आ गई। जल में मांगलिकता नहीं थी, जल तो बहुत पतित था। जल का नाम है निम्नगाह। नाममाला में जल का नाम दिया है, कोश में निम्नगाह। जो कभी ऊपर की तरफ जाते ही नहीं, हमेशा जल कहां को बहता है? निम्नगाह शब्द कहा। जल के नाम में एक निम्नगाह शब्द आया। जिसका नाम ही निम्नगाह हो, नीचे की तरफ जाता है। यदि वही जल भगवान को छू जाए तो मुनिराज के सिर पर पहुंच जाता है। मुनि महाराज भी गंधोदक बना देते हैं। देखा कितना, यानी भगवान इतने हैं कि वो स्वयं ही मांगलिक नहीं है, वो जल ने छुआ, वो जल भी मांगलिक बन गया। यह है परमोत्तम मांगलिक, यह है परमोत्तम सर्वोत्तम मांगलिक। हवाओं ने छुआ,
भगवान के शरीर को छूकर हवाएं बढ़ती है, सैकड़ों योजन का सुवृक्ष हो जाता है। जहां से भगवान का समोषण निकल जाए, निकलने के बाद भी 50 वर्ष तक वहां दुर्भिक्ष नहीं पड़ता। सब सगुन हो गया। तो 50 साल तक पूज्यवत जिनसेन स्वामी हरिवंश पुराण 50 साल तक मात भगवान वहां से कुछ किया नहीं उन्होंने, मात निकल गए। अब 50 साल तक वहां कोई दुर्भिक्ष नहीं होगा, दुर्घटना नहीं होगी, अनैतिक अत्याचार नहीं होंगे, कोई अनहोनी घटना नहीं घटेगी। निकलने के बाद भी कब तक? 50 साल तक। सोचो उनकी क्या ताकत है कि 50 साल के बाद सिद्धों को छूकर हवा बढ़ने वाली मांगलिक नहीं है, क्योंकि सिद्धों को हवा छू ही नहीं पाती, वे अरूपी हैं, छूती नहीं, अनंत रूपी है, उनका शरीर रूपी है, बादर नाम कर्म है, छू लेता है। सिद्धों को छू नहीं पाती, हवाएं शुद्ध नहीं हो पाती, हवाएं शुद्ध नहीं हो पाती। सिद्धालय से हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती अपने आप नेचुरल रूप से। सिद्धालय अनंत सिद्ध परमेष्ठी बैठे हैं, उस सिद्धालय से किंचित मात्र भी एनर्जी का डेवलपमेंट नहीं होता कि उस सिद्धालय से कोई एनर्जी निकलती हो और सारे जगत का शगुन करती हो, सारे जगत को सुभिक्ष करती हो, सारे जगत के लिए व्याधाओं से दूर करती हो। नहीं, वो ताकत मात्र अरहंत भगवान में है। अरहंत तो जिनका जो जो संपर्क में आया वो मांगलिक, वो स्वयं तो मांगलिक है ही, स्वयं के मांगलिक पे कोई संदेह नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो जो आया वो मांगलिक हो गया। इसलिए सबसे प्रथम मंगल कौन हुए? अरहंत मंगल हैं, इसलिए अरहंत उत्तम है। उत्तम है इसलिए मंगल नहीं। सुन रहे हो ना बर्थडे लोगों? आ गए बर्थडे कर्रापुर। बर्थडे होने से मांगलिक नहीं होगा, मांगलिक बनो तो फिर बर्थडे माने जाओगे। सगुन अरहंत शरण अरहंत मंगलम। तो उत्तम कौन है सबसे बड़ा? अरहंत लोग उत्तम। अब देखो चलो पहले में तो ठीक था कि भाई मंगल है, ठीक है, आपने व्याख्या कर दी, हाँ बात तो सही है, भगवान के संपर्क में सब आए मंगल हुए। लेकिन कम से कम जब नंबर बोल रहे थे उत्तम में, तो यहाँ तो सिद्ध लोग बोल देते, यहाँ तो कहते थे भाई नहीं सिद्ध बड़े हैं तो भले मंगल में अरहंत हो जाए कोई बात नहीं, हाँ मंगल तो सरसों भी हो गया, ये भी हो गया, हाँ बात समझ में आ गई, लेकिन उत्तम तो उत्तम रहेगा। उन्होंने कहा नहीं, जो मंगल होगा वही जगत का कल्याण करने वाला उत्तम होगा। हमें पद से मतलब नहीं है तुम्हारा पद कौन सा है, मुझे उम्र से मतलब नहीं तुम्हारी उम्र कौन सी है, मुझे तुम्हारे घर में ज्येष्ठता से मतलब नहीं है जो मैंने घटाई दिए पहले। स्त्री तुम्हारे आर्डर में रहने वाली है, वो मंगल हो गई, और पुरुष दावा कहो मैं इसका स्वामी हूं, तू कैसे मंगल हो गई? चुपचाप बैठो। कर्रापुर के बर्थडे चुपचाप बैठो। यहां बर्थडे वो छोटे का कोई सवाल ही, यहां लोगोत्तमा में अरहंत लोग उत्तमा। उत्तम कौन है? अरहंत भगवान। फिर भी पहली शरण किसकी? सिद्ध की शरण जाओ ना। जो प्रथम मंगल है वही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, और सबसे पहले मैं उन्हीं की शरण स्वीकार करता हूं। अरहंत शरणम, अरहंत की शरण, बड़े की नहीं, सिद्ध की नहीं। बहुत बड़ी बात है। मंगल का रूप क्या बनता है? दूसरे नंबर पर सिद्ध भगवान को मंगल का।
क्यों? सिद्ध भगवान का मंगल कहा, उनका स्मरण मात्र ही मंगल है, उनका नाम लेना ही मंगल है। वो तुम्हें दिखेंगे नहीं, वो किसी को छुएंगे नहीं, वो जब मंगल होंगे जब तुमको याद करोगे। और भगवान तुम याद करो या नहीं करो, किसी के भी सामने सगुन आ जाए वे सगुन ही करेंगे। सिद्ध भगवान का हमें करना पड़ेगा स्मरण, क्योंकि देखने में आएंगे नहीं। उनको हम स्मरण करेंगे, उनके हम गुणों का चिंतन करेंगे। और आत्म भगवान के गुण मंगल रूप नहीं है। सिद्ध भगवान, अरहंत भगवान के गुण मंगल रूप है। हमने गिना दिए 46 गुणों में। 46 गुणों में कितने मंगल रूप हैं? बहुत सारे मंगल रूप हैं, स्पष्ट रूप है। सिद्ध भगवान के गुण मंगल रूप नहीं है, बड़े हैं, सर्वोच्च हैं, लेकिन कोई भी गुण उसमें मंगल नहीं है। शरीर उनका है ही नहीं। मात्र सिद्ध भगवान का चिंतन, उनके द्रव्य गुण पर्यायों का चिंतन। द्रव्य गुण पर्याय मंगल नहीं है, उनका चिंतन। यदि हम सिद्ध भगवान के 8 गुणों का चिंतन करेंगे तो उसी का मंगल होगा जिसने चिंतन किया है, जिसने सिद्ध भगवान को स्वीकार किया है, सिद्ध भगवान को जो मानता है, उसी के लिए मंगल होंगे। लेकिन हमने पहले ही कहा, सबसे बड़ा सगुन ये है, तुम मानो या ना मानो, फिर भी वो तुम्हारे लिए सगुन करेगा। इसलिए सिद्ध आचार्य उपाध्याय को मंगल में नहीं रखा। बड़े कौन है? सुन रहे हो रे कर्रापुर के बड्डे? बड़े कौन है? आचार्य महाराज। बड़े कौन है? उपाध्याय महाराज। लेकिन मंगल कौन है? मुझे मंगलाचरण आता नहीं, तुम बोलो ना। अरहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, आचार्य मंगलम, उपाध्याय मंगलम, शाहू मंगलम। बहुत बड़ा लॉजिक है। उपाधि जहां आ जाती है वो बड़ा तो हो सकता है, लेकिन मंगलपना बढ़ जाएगा ये जरूरी नहीं। उपाधि से मंगलपना नहीं बढ़ता, स्वयं बढ़ जाता है। उपाधि से स्वयं बढ़ जाएगा, एक सीढ़ी ऊपर पहुंच जाएगा, सबसे श्रेष्ठ हो जाएगा, ज्येष्ठ हो जाएगा। सभी लोग उसको उच्चासन पर बैठा लेंगे, क्योंकि वो क्या बन गया? आचार्य बन गया, उपाध्याय बन गया, श्रेष्ठ हो गया। लेकिन शाहू मंगलम, जैन दर्शन में यदि रूढ़ अर्थ ले तो किसी कहा साधु को नमस्कार करो, तो सबका उपयोग किस पे जाएगा? आचार्य उपाध्याय पे या साधु पे? नियम से। अब आचार्य परमेष्टि के अंदर जो साधुपना है वो तो आचार्य में भी है। वो तो जब तुम तीनों को साधु की दृष्टि से देखोगे तो मंगल है, और आचार्य उपाध्याय की दृष्टि देखोगे तो वो तुम्हारे लिए उपकारी हो सकता है, मंगल नहीं हो सकता। आचार्य उपकारी है, आचार्य बहुत बड़ा है, वंदनीय है, पूजनीय है, आदरणीय है, उच्चासन पर बैठने योग्य, उच्चासन पर बैठने योग्य। लेकिन जब सगुन की बात आए तो तुम्हारी दृष्टि में आचार्य का भी आचार्यपना देखने में नहीं आना चाहिए। आचार्य में जो साधुपना है वो देखने में आएगा तो तुम्हारा सगुन है। बोलो, आचार्य भगवान साधु हैं कि नहीं? साधुपना हट गया?
28 मूल हट गए। बस कभी यदि तुम्हें शगुन करना है, मुनि महाराज कोई है नहीं, मात्र आपके सामने आचार्य हैं, बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं। उनको जब आप शगुन करने जाओ, आशीर्वाद लेने जाओ, उनके दर्शन करने जाओ, कब? पूजा के लिए नहीं कह रहा हूं, पूजा के लिए जाओ तब आचार्य की पूजा करना। सामान नमोस्तु करने जाओ तो नमो आइडियाणम कहना, लेकिन कभी तुम जाओ कि मैं शगुन के लिए जा रहा हूं, मेरा शगुन हो जाए, मैं कोई कार्य करने जा रहा हूं तो मेरा मंगल हो जाए, तो आचार्य महाराज को भी आप साधु की दृष्टि में देखना, साधु का स्वरूप देखना, 28 मूलगुण से मंदिर देखना, 36 मूलगुण तुम्हारी दृष्टि में नहीं आना चाहिए। कितने मूलगुण आना चाहिए? मेरे सामने एक साधु मुद्रा है, मेरे सामने एक, पर उस साधु मुद्रा को नमन कर लेना, जाओ तुम्हारा शगुन ही शगुन हो गया, शाहू मंगल। महाभारत में ज्योतिष शास्त्रों में लिखा कि वहां से आचार्य निकल रहे थे, आचार्य थे, संग सहित थे, लेकिन श्री कृष्ण ने यह नहीं कहा अर्जुन से। जब अर्जुन ने पूछा कि मैं सब कुछ लड़ने को तैयार हूं, पहले बताओ मैं जीतूंगा कि नहीं, हार भी जाऊं और इतना खून खराबा करूं, क्या फायदा है? हारना तो निश्चित है क्योंकि सामने ताजश्री खड़े हैं, हारना तो निश्चित है क्योंकि यहां पर गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं, हारना तो निश्चित है, तो क्यों लड़ा रहे हो? श्री कृष्ण कोई जवाब नहीं दे पाए। जब कोई जवाब नहीं दे पाता तो ऐसा झांकता है, ऊपर की तरफ देखता है कुछ मिल जाए। सामने से संग सहित आचार्य परमेष्ठी आ रहे थे, लेकिन सुनना, श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा देखो आचार्य आ रहे हैं, श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन देखो साधु महाराज आ रहे हैं। बहुत बड़ा लॉजिक है। आचार्य थे, जानते थे श्री कृष्ण, उन्होंने आचार्य क्यों नहीं बोला? मालूम था उनको, वो जानते थे कि ये आचार्य हैं, क्योंकि शंका नायक है तो आगे चल रहा, लेकिन उन्होंने क्या कहा? साधु को देखो, दिगंबर मुद्रा को देखो, आचार्य पद को मत देखो। आचार्य पद उस समय, किस समय? कुछ गड़बड़ मन सुना, नहीं तो आज बात सब चल जाए। हाँ, थोड़ा मामला पेचीदा है, नहीं तो कई लोग बैठे ही रहते। मैंने कहा ना, हमारा प्रवचन सबसे ज्यादा बार सब चलाने वाले बहुत गौर से सुनते हैं। पूजा में नहीं, आदर में नहीं, नमोस्तु में नहीं, शब में जाप में नहीं, सब में अपने आचार्य महाराज हैं तो महा शगुन। उस समय विपदा की घड़ी थी, उस समय विपदा की घड़ी थी, संकट की घड़ी थी, हार जीत का सवाल था। कौन है यहां निमित्त ज्ञानी जो बता देवे कि मैं जीतूंगा? मात कहा अर्जुन से, कहते अर्जुन देखो दिगंबर जैन साधु आ रहा है, और साधु मुद्रा कभी अमंगलिक नहीं मांगलिक होती है। नमोकार मंत्र में जब 5 पद कहे तो 5 पदों को मांगलिक कहने में क्या आपत्ति हो रही थी? क्या आपत्ति हो रही थी? नमोकार मंत्र में 5 लिखे कि नहीं भाई? अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, इनको सीधे उठा करके 5 मंगल कर देते, मंगल पाठ में लिख देते। क्या नुकसान था? सभी दुनिया मंगलाचरण करती नमोकार मंत्र का, हम भी करते मंगलाचरण नमोकार। अपन सब नमोकार मंत्र को मंगलाचरण मानते हैं कि नहीं? और मंगलाचरण करते समय नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, कहाँ आपत्ति थी? लेकिन मंगल पाठ में उन्होंने कहा नहीं, आचार्य पद मांगलिक नहीं है, आचार्य में जो साधुपना है वह मांगलिक है। जीव 2 नहीं कर रहा हूं, जीव तो, आत्मा तो, उसके 2 रूप देखो। एक रूप पूजा के लिए, एक रूप नमस्कार के लिए,
एक आदर सत्कार के लिए और एक रूप मंगल के लिए। पर उस समय तुम्हारे मन में ये आए, श्री कृष्ण कहते अर्जुन साधु को देखो, साधु मुद्रा देखो, और साधु मुद्रा सदा मंगली। ऐसे उपाध्याय, उपाध्याय पद मांगलिक नहीं है, वो उपाधि है, वो समस्या का समाधान है। पद हमेशा समस्या के समाधान होते हैं, मार्ग नहीं होते। इसलिए मोक्ष जाने के लिए किसी उपाधि की जरूरत, लेकिन साधु बने बिना, साधु बने बिना मोक्ष, उपाध्याय परमेष्ठी मिल जाए और आपको सगुन चाहिए है, किसी कार्य की सफलता चाहिए है, किस कार्य में मैं सफल हो जाऊं, तो उपाध्याय परमेष्ठी में आप क्या देखना, साधुपना देखना। मैं एक दिगंबर जैन मुद्रा को देख रहा हूं जो 28 गुणों से संपन्न है, जो रत्नत्रयधारी हैं, जो रत्नत्रयधारी, जो एक साधु का स्वरूप है। आप वो उपाध्याय में देख लोगे, आपका सगुन हो जाएगा। इसलिए मंगल पाठ में नमस्कार के लिए पांचों परमेष्ठी, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो वायनियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे। नमस्कार के लिए पांचों परमेष्ठी मान्य हैं, लेकिन मंगल के लिए मात साहू पद मांगलिक है। अब अपन लोग समझाने के लिए, भाई कहीं आचार्य भक्त लोग बुरा ना मान जाए, सुन रहे हो ना? कई लोग आचार्य भक्त होते हैं, उनको साधु माधु से कोई मतलब नहीं है। आचार्य भक्त सागर में भी है। कुछ उपाधि भक्त होते हैं, उन्हें उनके आचार विचारों से कोई लेना देना, आचरण से कोई मतलब नहीं, विचारों से कोई मतलब नहीं, उनको तो पद के मोही होते हैं। उन्हें उनसे कोई आचरण से मतलब, वो उपाध्याय पद के मोही होते हैं। तो उस आचार्य उपाध्याय के भक्तों, ऐसे लोग उग्र ना हो जाए, इसलिए हिंदीकारों ने लिख दिया साधु में तीनों गर्भित है। ये शांतना पुरस्कार है। ये सब में शांति बनी रहे, बारिश न चल जाए, इसलिए पानी का छींटा दे दिया साधु में। बोलो ना, साधु में तीनों गर्भित हैं, क्योंकि तीनों साधु हैं। हाँ हाँ ठीक, हाँ हाँ अब मरा, आप ठीक बोले, अब आप ठीक बोले। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, कितना बड़ा महान आदमी नरक कैसे जा सकता है? इतना बड़ा महान आदमी नरक कैसे जा सकता है? सारे जगत के लिए महान मानते, सारा जगत इसको पूज्य मानता है, सारा जगत इसको भगवान जैसा पूजता है, सारा जगत नाथ मानता है, वो नरक कैसे जा सकता है? वो किसी ने कह दिया था, अब शास्त्र में लिखा है फलाना व्यक्ति नरक जाता है। बवंडर खड़ा हो गए, लोगों में विवाद हो गया। जो उस व्यक्तिगत भक्त थे विवाद के लिए खड़े हो गए, तुमने कैसे नरक भेज दिया? तो एक दिगंबर महाराज थे, वो जानते थे कितने उबलता दूध हो तो पानी के छांटे दे दो, कितने उबलता दूध हो तो पानी के छांटे दे दो, शांत हो जाता है। लेकिन मूर्ख हो, पानी कभी दूध नहीं बन जाता है। लेकिन पानी का उबाल, यदि अपन दूध में पानी डाल दें तो क्या पानी दूध बन जाएगा? लेकिन उबलता हुआ पानी, तो उन्होंने कहा भैया देखो ये समझा नहीं पा रहे हैं, ये समझा नहीं पा रहे हैं, जैसे मैं कभी कभी तुम लोगों को नहीं समझा पाता। ये नरक गए हैं वो पक्का है। देखो ये बताओ, जिनको तुम मानते हो वे तीन लोक के नाथ हैं कि नहीं? मानने वालों से पूछ रहा हूं, जिनको तुम मानते हो वे तीन लोक के नाथ हैं कि नहीं? तो तीन लोक में उनका राज्य है, तो वो तीनों लोक के राजा होकर के तीनों लोग घूमने जाएंगे कि नहीं?
इससे वो अधोलोक घूमने गए हैं क्योंकि वो त्रिलोकीनाथ हैं। तो हाँ ये हुआ, ताली बजाओ रे। त्रिलोकीनाथ थे तो अधोलोक का राज्य करने गए हैं। और अधोलोक का कहाँ गए हैं? क्योंकि अधोलोक में जो प्रजा तो रहती, त्रिलोकीनाथ कब कहलाएंगे भाई? 3 लोक में अधोलोक भी आता है कि नहीं? तो वो अधोलोक में राज्य करने गए हैं क्योंकि वो त्रिलोकीनाथ हैं। फिर आएंगे मध्यलोक का करेंगे, फिर ऊर्ध्वलोक का करेंगे। बोले हाँ ये बात ठीक है। पानी का छींटा डाल दिया ना। और सत्य क्या था? जो गया है वो सत्य सुनने को तुम तैयार नहीं, इसलिए तुम सबको लिखते हो स्वर्गीय। अब कोई तुम्हारे घर में कोई मर जाए तो कहते नरक गया है, तुम झगड़ा कर लोगे। अरे भाई वो नरक गया है तो गया है, लेकिन तुम बोल नहीं सकते। बोलोगे तो क्या? स्वर्गीय बोलोगे। सबको मालूम। भगवान ने भी कह दिया कि भैया वो जीव नरक गया है, तब भी दुनिया उसके नाम के आगे क्या लिखती है? रावण को हमेशा रावण नरक गया सबको मालूम है, लेकिन लंका वाले क्या लिखते हैं? लिखते थे स्वर्गीय। ये स्टैंडर्ड मेंटेन है। सत्य ये है मंगली। शाहु मंगलम, अरहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, शाहु केवली पण्णतो धम्मो। यहां धर्मात्मा को मंगल नहीं कहा, धर्मात्मा को मंगल नहीं कहा, धर्म को मंगल कहा। इसको चौथे नंबर पर क्यों रखा? धर्म श्रेष्ठ है। बोलो अरहंत बड़े कि धर्म बड़ा? घबरा मत, मुंह देखी मत करना। अरहंत बड़ा कि धर्म बड़ा? अरे भाई अरहंत भी धर्म की शरण में है। अरहंत भगवान भी किसकी शरण में है भाई? धर्म ने उनको अरहंत बनाया। सिद्ध में बड़ा धर्म है कि सिद्ध भगवान? धर्म बड़ा है। हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना। धर्म सदा बड़ा था, बड़ा है और बड़ा रहेगा। लेकिन मंगल में चौथे नंबर पर क्यों रखा? अरहंत से भी बड़ा है धर्म। ये महावीर का धर्म नहीं है, जैन धर्म। जैन धर्म तो महावीर स्वामी के पहले भी। जैन धर्म महावीर स्वामी का नहीं है। जैन धर्म में महावीर स्वामी शरणागत थे। जैन धर्म के शरणार्थी थे महावीर स्वामी, संस्थापक नहीं थे। क्या थे? जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी, वे तो शरणार्थी थे। जैन धर्म के शरण में आए सो वे भगवान बन गए। तो शरण कर गए। शरण पहले होता है भैया या शरणार्थी? जो शरण देता है वो पहले होता है कि शरणार्थी पहले? शरण, धर्म शरणभूत है। भगवान ऋषभदेव शरणार्थी थे। अनंत तीर्थकर शरणार्थी हैं। अपन सब शरणार्थी है। किसके? धर्म की शरणार्थी है। सर्वश्रेष्ठ है धर्म, सर्वश्रेष्ठ है धर्म, फिर भी चौथे नंबर पर रख दिया। धर्म से बड़ा हो गया साधु, गजब हो गया, बहुत गजब हो गया। जब मैंने देखा, जब इसको पढ़ता हूं थोड़ा संकोच आ जाता है। नहीं, मुझे तो संकोच आ जाता है। जब भी चत्तारी दंडक पढ़ता हूं तो थोड़ा आंखें झुक जाती हैं, शर्म आ जाती है। मैं धर्म से बड़ा कैसे हो गया? मेरी औकात नहीं है कि मैं धर्म से बड़ा अपने आप को कह दूं। मैं तो धर्म को 1000 बार नमोस्तु करने को तैयार हूं। सम्यक दर्शन ज्ञान चार त्रय धर्म है, मैं इनकी वंदना करता हूं। क्या मैं रत्नत्रय से बड़ा हूं? नहीं हूं। धर्म से बड़ा नहीं हूं। ना शाहू बड़े हैं, ना सिद्ध बड़े हैं और ना अरहंत बड़े हैं। सर्वश्रेष्ठ कौन है? मैंने पहले ही कह दिया था, यहां बड़े छोटे की पंचायत मत करना, क्योंकि यहां सवाल
शगुन का है। सवाल किसका है? पूजा का सवाल नहीं है, नमोस्तु का सवाल नहीं है, आदर सम्मान का सवाल नहीं है। सवाल किसका है? शगुन। और शगुन में बड़ा और छोटा नहीं होता। अचेतन भी जब बन गया शगुन, चेतन बड़ा कि अचेतन है? चेतन और अचेतन शगुन हो रहा है। पीले सूखे सरसों चेतन है कि अचेतन? और आप सब वो शगुन है और तुम शगुन नहीं हो। चेतन होकर और वो अचेतन होकर शगुन है। धर्म को चौथे नंबर पर रख दिया, क्या बात हो गई? बहुत बड़ी बात है महानुभाव। धर्म शगुन है, इसलिए उसको स्थान नहीं दिया गया आगे, क्योंकि धर्म कहीं पाया ही नहीं जाता। धर्म कोई द्रव्य नहीं है, धर्म कोई गुण नहीं है। धर्म किसी ना किसी द्रव्य की पर्याय है, और पर्याय कभी महत्वपूर्ण नहीं होती, पर्यायी से बड़ी नहीं होती। पर्यायी बड़ा होता, पर्याय बड़ी नहीं होती। सिद्ध भगवान तो फिर भी अलग से पाए गए थे। सिद्ध भगवान किसी की पर्याय नहीं है, स्वयं द्रव्य है। अरहंत का तो बता ही दिया। सिद्ध भगवान कम से कम कहीं ढूंढने पे मिल तो गए कि सिद्धालय में बैठे हैं, स्वतंत्र रूप से बैठे हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है। तो सही, साधु तो पाए ही जाते, तुमने देख लिया, लेकिन धर्म तो कहीं मिलते ही नहीं है। जैसे एक बार हमने कहा था ना, भारत है कि नहीं? कहाँ है? कहाँ है बोलो, बता दो। चलो, हमने पूछा था, मेरा मन सागर में चतुर्मास करने का था और आज भी सागर में ही कर रहा हूं। मेरा मन सागर में चतुर्मास करना था और आज भी मैं सागर में ही कर रहा हूं, पर अभी तक मुझे सागर नहीं मिला और चतुर्मास आधा बीतने वाला है। सागर में चतुर्मास करना है। सारी दुनिया कह रही चतुर्मास कहां हो रहा है? चतुर्मास सागर में हो रहा है और सागर में कर रहा हूं और सागर का पता नहीं है। ये कहां बैठे? भाग्योदय, वो मंगलगिरी, वो कटरा, वो मोराजी, वो मकरोनिया, सब सागर है ही नहीं। सागर की कभी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, और जिसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं होती वो महान हो सकता है लेकिन मांगलिक नहीं हो सकता। स्वतंत्र सत्ता नहीं है उसकी, स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। भारत नाम की, सागर नाम की कोई चीज पूरे सागर में कहीं नहीं जिसे कह सके कि ये सागर है। भाग्योदय अपन कह रहे हैं ना, ये भाग्योदय है। बाहर निकलते कह देंगे ये भाग्योदय, ये मोराजी है। ये कौन से स्थान पे उंगली दिखाओ, सागर कहाँ है? एड्रेस लिखो सागर पे। यदि कोई चिट्ठी सागर के नाम पर डाल देवे, तुम कहाँ के हो? बोलते नहीं हो। और एड्रेस में अकेला लिख दे फलाने चंद सागर, चिट्ठी आ जाएगी? चिट्ठी आ जाएगी? उन तालाब में फेंक देगा, बोले सागर, बोले सागर है ही नहीं। आवांतर सत्ता, महासत्ता बड़ी हो सकती है लेकिन महासत्ता कभी मांगलिक नहीं होती। हमारे यहां दर्शन बड़ा है, दर्शनोपयोग की शक्ति बड़ी है, लेकिन दर्शनोपयोग को मांगलिक नहीं कहा, क्योंकि वो महासत्ता को पकड़ता है। मांगलिक होती है आवांतर सत्ता। कल परसों प्रवचन में हमने दिया था, ऊर्ध्वता सामान, त्रियक सामान कभी मांगलिक नहीं होता, मांगलिक होता है ऊर्ध्वता सामान। धर्म कोई चीज है ही नहीं दुनिया में, जैसे भारत नहीं है, सागर नहीं है, शरीर नहीं है। शरीर की एक एक चीज निकाल के दिखा दो, ये क्या है, 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 ये क्या है? तो शरीर कहाँ है?
शरीर है कि नहीं, पर कहां है बताओ तो सही। जिसको पकड़ो ये चमड़ी है, कहते हैं इसको बना थोड़ा खोदते हैं, खोद के बाद क्या निकलेगा? मांस निकलेगा, खून निकलेगा, हड्डी निकलेगी, मज्जा निकलेगा, लेकिन शरीर कहां निकलेगा ये बताओ? शरीर है कि नहीं? है। वृक्ष है कि नहीं? बता दो। ये तो पत्ते हैं, ये तो टहनियां हैं, ये तो डाली है, ये तना है, नीचे जड़ है, वृक्ष कहां है? एक एक चीज का अलग अलग नाम है कि नहीं? तो पर समूची चीज क्या है? जो सब में व्याप्त होकर रहता है वो महान होता है। व्याप्त व्यापक संबंध होता है, लेकिन वो शगुन नहीं होता। शगुन होता है तो श्रेष्ठ शगुन नहीं होता। धर्म एक ऐसी वस्तु है जो आज तक किसी को कहीं बाजार में, आज तक कहीं वो स्वतंत्र सत्ता नहीं है धर्म की। धर्म स्वयं सत्तावान नहीं है, धर्म सदा पराधीन होता है धर्मात्मा के। न धर्मो धार्मिक कहीं बिना स्वतंत्र नहीं ठहर सकता धर्म, क्योंकि पर्याय है। पर्याय पर्यायी के बिना नहीं होती। धर्म की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं। धर्म कभी स्वतंत्र अस्तिमान नहीं होता। धर्म को किसी ना किसी का आधार लेना ही पड़ता है। जब आधार लेंगे, बोलो जल मांगलिक है कि जल का घड़ा मांगलिक है? थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहा हूं, समय हो रहा है। जल मांगलिक है कि जल का घड़ा मांगलिक है? तो फिर घड़ा ही दिखा दूं अकेला बिना जल के? क्या बात है, मजे लो रे, आनंद ऐसा है, आनंद की चीजें हैं। आज बहुत आनंद आ रहा है क्योंकि आज सगुन ही सगुन हुआ है। आनंद जल मांगलिक है नहीं और घड़ा मांगलिक है नहीं, लेकिन जल से घड़ा भर जाए तो तुम लोगों ने ठगे गए रे। तुम लोगों ने एक कलश बैठा ले, किसी ने 5 खोखों का, किसी ने 3 का, किसी ने 2 का, बन गए बुद्ध। बाजार में चले जाओ, 3 किलो चांदी से ज्यादा कोई कलश नहीं निकलेगा। 4 का होगा वो, 1-8 किलो सब मालूम नहीं, मालूम नहीं है, 3-4 का होगा। 4 किलो चांदी कितने की आती है? 4 लाख की मानना, बनवाई 4 लाख की चांदी का कलश और 4 करोड़। ठगे गए काम से बेटा। महाराज उसमें वो मावा भरा है, कितने रुपया का? सुन लो कमेटी पे। ना जल की कीमत है, ना घड़े की कीमत है, बस जब उसमें रखने के बाद कहा जाता है ये मंगल कलश है, इसकी कीमत है। चांदी की कीमत नहीं है वो। तुम भी जानते थे, अरे सागर के बनिया इतने बुद्धू हैं। अरे महाराज हम लोग सब जानते हैं कितने किलो चांदी है। चांदी का मतलब नहीं है, कलश से भी मतलब नहीं है, मावा से भी मतलब नहीं है। ये सब मिलकर के जब कहा चातुर्मास का कलश अब हो गया अनमोल। अब क्या हो गया? तुमने बहुत सस्ते में लूट लिया। मुझे तो मिलके लूट लिया मेरे हुस्न वालों ने, मुझे तो मिलके लूट लिया। बताओ, अनमोल कलशों को तुमने गिनती में ले लिया। क्या कीमत हो गई बोलो अब मंगल कलश की? बोलो इसकी कीमत क्या हो गई? और बाजार में 2-3 लाख का। बाजार में कीमत 2-3 लाख का है, लेकिन इस स्टेज पर कीमत इसकी क्या है? अनमोल। शिविर का कलश है। बस शिविर का कलश टाइटल मिलते ही अब इसका मूल्य आंकने की चेष्टा मत करना। अब ये क्या हो गया? अब तो क्या कहना, बड़े सस्ते में मिल गया।
क्या बोलना भाई? बोलो सभी लोग बोलो। शिविर का कलश है, क्या कीमत है इसकी? अनमोल। और इस ऋषभ और बबली बांद्री परिवार ने ठग लिया ना, मुझे तो लूट लिया। हुस्न मालूम कैसे बोलते? चहेतों ने, ये चहेता है ना इसलिए लूट लिया। चातुर्मास के दिन कुछ लोगों ने लूट लिया था कलश दे करके। ये परिणाम तुम्हारा आना चाहिए। आज अनमोल चीज मुझे कौड़ी भाव मिली है, आज अनमोल चीज मुझे कौड़ी भाव मिली है, इसकी कीमत तो अनमोल है। अब इसमें एक एक चीज मत करना कौन सी अनमोल है। ऊपर का नारियल अनमोल है, पाखुड़ी अनमोल है, कलश बाबा कोई अलग अलग मत करना, नहीं तो मजा बिगड़ जाए। बनिया अलग अलग करके देख रहा है और जैनी अखंड देख रहा है, बस इतना है। अखंड देखोगे तो मांगलिक हो जाओगे, मंगल हो जाएगा, और खंड खंड के देखोगे तो लुट जाओगे। भेड़ा घाट एक व्यक्ति गया, समय हो गया है अब रहने दो। भेड़ा घाट गया तो एक टैक्सी वाला था, बहुत हजारों लोग से वहाँ से चले आ रहे थे। तो उसने कहा, जो टैक्सी लेकर गया जबलपुर से, उससे कहा, टैक्सी वाले तुम क्या करोगे खड़े खड़े, हमने लौटाबाद टैक्सी की है, चलो तुम भी भेड़ा घाट, बहुत अच्छा सुना है, वाटरफॉल चल रहा है। बोले हम नहीं जाते, आप ही रुक जाओ। बोले क्यों? बोले वहाँ क्या रखा है? बोले क्या रखा है? बोले कुछ नहीं है, ऊपर से पानी गिरता है, चट्टान से टकराता है, फुर, इसके अलावा और है क्या वहाँ? पानी ऊपर से गिरा, बोलो ना, नीचे चट्टान से टकराया, और क्या हुआ? फुर। घर में फुहारा लगा लो ना, कुछ नहीं, एनालिसिस कर दिया। क्या कीमत हुई इसकी? क्या कीमत हुई इसकी? जीरो कर दिया ना उसने। और पर्यटक कहता है, ओहो मजा आ गया, आनंद आ गया, अनमोल आनंद आ गया, क्या मजा आ गया। बताओ इसने क्या देखा, और जो इसने कहा था उसके अलावा वहां क्या था? पानी गिर रहा था, बताओ इसके अलावा क्या था? उसने ऐसा क्या देखा जो कह रहा है कि आनंद ही आनंद आ गया, अनमोल, सारी जिंदगी का खर्चा वसूल हो गया। और टैक्सी वाला कहता है, सब क्या हो गया? वस्तु को जब एनालिसिस करोगे जीरो हो जाओगे, और वस्तु को जब अखंड करोगे आनंद से भर जाओगे। आनंद। मंगल कलश जब लो तब कलश की कीमत मत आंगना। ये कलश काय का है? चातुर्मास का। और कलश कौन सा है? हैं? क्यों टोनी बाबू, कलश कौन सा है? काय का कलश है? काय का है? चातुर्मास की कीमत क्या है? बोलो ना, अनमोल। कितने लोगों को उदास करके चतुर्मास मिलता है। जब एक चीज को अनेक लोग तड़प रहे हों, वो वस्तु अनमोल हो जाती है। बोलो चतुर्मास कितने लोग चाहते थे? ये चतुर्मास अनमोल है, तो चतुर्मास का कलश भी अनमोल है। मुझे मिलके लूट लिया। अब सागर वाले मेरे चहेते हैं ना, हुस्न चहेते, चहेते वाले लूटते, चाहने वाले लूटते, अनजाना तो कोई लूटता ही नहीं है। अनमोल चीज हो जाती है। ऐसे ही धर्म जो है, धर्म कहीं अलग से वस्तु मत देखना। सर्वश्रेष्ठ होकर के भी वह नंबर 4 पर मंगलिक हुई। और इसलिए मांगलिक करना पड़ा उसे, क्योंकि धर्म के बिना ना अनंत मंगल है, ना सिद्ध मंगल है, ना शाहू मंगल है। लेकिन वो स्वयं मंगल नहीं है उतना। देखो उसी धर्म ने अरहंत को सर्वश्रेष्ठ मंगल बना दिया।
उसी मंगल ने सिद्ध को मंगल बना दिया, उसी मंगल ने साहू को मंगल बना दिया और स्वयं चौथे नंबर पर रह गया। सौते जिसकी बदौलत कौड़ी की वस्तु अनमोल हो गई, वो स्वयं चौथे नंबर पर, क्योंकि उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, स्वतंत्र उसका कोई घर नहीं है, स्वयं कोई वस्तु नहीं है, स्वयं में वो अपने आप में कुछ नहीं है, वो एक धर्मात्मा की पर्याय है। और धर्मात्मा की पर्याय है, इतने पर्याय को स्वीकार तो करना पड़ा धर्म को, लेकिन चौथे नंबर पर रखा आज, क्योंकि ध्वजा को देख करके ही बस आज मंगल मंगल का भाव आ गया। ध्वजा ने जो रुख अपना बदला, ईशान कोण की तरफ गया, तो आज बोलो मंगल की परिभाषा कुछ समझ में आई? तुम्हें समझ में आई या नहीं आई? मुझे तो समझ में आ गई, क्योंकि मैं पहले ही कहता हूं, मुझे प्रवचन में सुधा सागर के प्रवचनों में इस मूर्ख सुधा सागर को बहुत मटेरियल मिलता है, मुझे बहुत मटेरियल मिलता है। आज जो मंगल का स्वरूप मिला जिंदगी में, आज तक कभी मैंने मंगलों पर बहुत बोले, लेकिन आज जो बोला ये पहली बार आया। बहुत बार बोलता हूं मंगले पे, पंचराणा का हो, कोई भी हो, बोल देता, लेकिन आज जो मंगल का स्वरूप का जो स्वरूप आया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज के ध्वजारोहण, आज के इस मंडप को, बहुत बहुत मंडप तुझे धन्यवाद बहुत बहुत ध्वजारोहण तुझे धन्यवाद। तेरी बदौलत आज मुझे एक नया रास्ता मिला, नया सोच मिला, नया स्वरूप मिला, और आज एक मंगल की परिभाषा मिली। महावीर भगवान की जय। हेलो, सभी लोग अपने स्थान पर बैठेंगे, कोई भी अभी खड़ा नहीं होगा। लोग कह रहे थे, अब देखो कितना बड़ा मंगल देखना है, सबसे बड़ा। लोग कह रहे थे महाराज इतने बड़े पंडाल का क्या होगा, आज ही कम पड़ रहा है। अभी तो ये झांकी है, कल का दिन अभी बाकी है। आदरणीय प्रदीप भैया जी यहाँ भी हों। हाँ, बोलिए परम पूज्य जगत पे निर्यापक श्रवण मणि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। बंधु अभी आप लोग खड़े रहना है, कार्यकर्ता कमेटी वाले तैयार रहें। कुछ लोगों के कलश, भक्ति कलश की स्थापना थी, वो नाम पुकार दें जल्दी से फटाफट। भैया जी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट आगरा ऐतिहासिक निर्माण में भूदान कर महापुण्य का अर्जन करें। श्री निहाल चंद जी, श्रीमती अमराव देवी, श्री महेंद्र, श्रीमती नीलम, श्री महेश, श्रीमती सुनीता, श्री संघर्ष, श्रीमती नेहा, श्री सचिन, श्रीमती ट्विंकल, श्री शुभम, श्रीमती अंकिता, सौरभ, सलोनी, अमीरा, एकांश एवं सापरिवार बगड़ा, ईटानगर, गुवाहाटी, सुजानगढ़।